सुबह का नमस्कार। यहाँ चल क्या रहा है पता है? आप लोग बस रटते हो, बोलते हो हाँ हाँ, लेकिन एक्चुअली में कुछ हो नहीं रहा है। कहानी आप सुन लीजिए। कहानी समझ में आता है ना सबको? हैं? एक धर्म गुरु थे। कौन थे? धर्म गुरु किसको बोलते हैं? जो धर्म के बारे में बताते हैं कि धर्म ये ऐसी चीज है। हर धर्म के धर्म गुरु होते हैं, ठीक है ना? तो भी किसी धर्म के धर्म गुरु थे। और क्या है कि वो जंगलों से आते थे, बाग बगीचे से होते हुए अपने घर आते थे। जो उनका घर था, आ समझ में? कहाँ से आते थे? जंगलों से अपने घर आते थे, ठीक है ना? घर आते थे तो 3 तोते थे। तोता मतलब चूहा, समझ रहे हो आप? जो बोलते रहता है ना, तो वो क्या करते थे? आम क्या खाते थे? किससे? किसी बगीचे से। तो धर्म गुरु ने देखा कि आता है और इतना सुंदर तोता है, और ये बगीचे से क्या करता है? आम चोरी करके खाता हो या वहां से खाता था। तो आए उसको पकड़ लिए और ले गए। बोले कि अगर इसको शिकारी आएगा, वो इसलिए पकड़े कि शिकारी आएगा तो इसे क्या करेगा? पकड़ लेगा, पकड़ के लेके चला जाएगा। वो उस तोते को लेके आए अपने घर और उसको ट्रेनिंग देना शुरू किया। ट्रेनिंग क्या दिया? सुनो, अगर तुम बगीचे में जाते हो, किसी की आम तोड़ते हो, माली वहां जो होगा, इसका वो बगीचा होगा, वो जाल बिछाएगा, फिर शिकारी को बुलाएगा और तुम्हें पकड़ के वो लेके चला जाएगा। ये चीज उन्होंने उसको 1 महीने तक सीखा। यही चीज से देखो, तुम किसी बगीचे में जाओगे, बगीचे वाला जाल बिछाएगा, शिकारी आएगा, तुम्हें पकड़ के लेके चला जाएगा। अब जब धर्मगुरु कहीं से अपना काम पूजा पाठ जो भी होता है, उनका घर जब घर आते थे ना, तो सुगा उनको देखते ही ये बोलता था, तीनों सुगा, कि हम कहीं फल खाने जाएंगे, आम खाने या जो भी फल खाने जाएंगे, माली जो होगा, जिसका बगीचा होगा, वो जाल बिछाएगा और हम उसको फंस जाएंगे और हमें वो शिकारी को पकड़वा के लेके चला जाएगा। अब उसने अपनी जुबान पे ये बात रखी, ठीक है? तो जब आए धर्म को लेकर, ये तो बहुत अब तेज हो गया, ये सबको ट्रेनिंग पूरा मिल गया, लोग सीख गया सब चीज। अब उस सूबे को छोड़ दिया, क्या हो गया? चला गया। फिर धर्म गुरु जी रोज की तरह वो उसी रास्ते से अपने घर जा रहे हैं। तो अब देखे कि जो सूबा है, उनको देखा और बोल रहा है कि हम कैसी बगीचे में फल खाने जाएंगे, तो माली जाल बिछाएगा और हम उस जाल में फंस जाएंगे। और वो पता है, तीनों जाल में पकड़। यानी कि उसने क्या किया कि जो धर्म गुरु जी ने बताया था, बस उसने जुबान पर रख दिया। असल में जो उसको करना क्या था, इस चीज को सीख लेना कि हमको अब बगीचे में नहीं जाना, तो जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। लेकिन उसने क्या किया, बस मुंह से बोला, वही सारे लोग आ गए। तो यहाँ बोलते हो ना, कि ये है, वो है, घर मेरा अंधेरा हो जाएगा, मेरा बच्चे का पढ़ाई हो जाएगा, सब समझते हो। अगर मान लो चोट लग गया आपको, तो नुकसान तो आपको होगा। ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। हम भी लोग समझते हैं कि अगर चोट लगेगा तो नुकसान, दर्द सब हम ही को देना है। लेकिन उस तोते के तरह वहां जाने के बाद ज्ञान अलग आ जाता है, ऊपर से कुछ नहीं दिखता। हम तरह तरह की वो एक्सप्लेन करने लगते हैं, करते हैं। नहीं बनना है ना? अगर आपको सिखाया जा रहा है यार, तो उसको सीख के समझने वाली बात है। ये कहना, इस बात का मतलब क्या है? रट मत लो कि हेलमेट बोल दिया, हेलमेट क्यों लगा रहे? क्योंकि आपको सर को बचाता है। क्यों पहन रहे? क्योंकि आपको पैर बचाता है, इसीलिए पहन रहे हो। क्या है, बारात की टोपी और जूता पहन के शाम को जाएंगे तो नहीं, बारात जा रहे नहीं है। आ रहा समझ में? सुबह नहीं बनना, ठीक है? चलो, सच्चाई ये है, इस कंपनी का, कोई भी कंपनी का सच्चाई ये है, हम आप इस कंपनी के लिए भगवान ना करें। किसी की मौत हो जाती है तो कंपनी को कुछ नहीं, बड़े सारे लोगों में से कुछ नहीं। आप जाओगे, आपकी जगह दूसरा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। लेकिन आपके परिवार में आओगे क्या? नहीं आओगे। स्मार्ट के लिए वो बेटा आएगा, नहीं आ पाएगा सर, नहीं आ पाएगा। बीवी के लिए हस्बैंड नहीं आ पाएगा, बच्चे के लिए वो बाप नहीं आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको बहुत अंदर तक चोट मारेगा।
कंपनी ये क्या है, आपके जगह दूसरे तीसरे बुला कर अपना काम करें, है ना। ये चीज हमेशा याद रखना, ये सच्चाई है। तो आप यहाँ से जाना तो सिखाना ना पड़े, आप खुद एकदम ठीक हो जाओ, ठीक है ना। ठीक है कि नहीं है? चलिए 4 बजे अपने लिए